नमस्कार मु तपन। शुक्रवार दिन तमाम जहा दिसिला बा जहा देखागला ताहा कौन सूचाउछि जो जिनिस उपरे हाथ मारिबे ताहार दर हाई छोटरू अति छोट जिनिस हेले भी ताहार दाम बढ़ी जाइछि। आजि ठारू आपणकर ईएमआई और ऋण मध्य बढ़ी जिवो कारण आरबीआई पुणी बढ़ाइछि सुधहार। सेहीपरि देश में बेकारी संख्या केते संप्रति मुद्रास्फीतिर गति कुआड़े ए सब प्रसंग को नहीं देशव्यापी हल्लाबोल करिछि कांग्रेस। कला कपड़ा पिंधि प्रतिवाद करथिले कांग्रेस नेता। संसदरु सड़क सबुठी विद्रोहर बन्ही जलिछि। आ देशर सबुठारु ग्रांड ओल्ड पार्टी पालन करिथिला ब्लैक फ्राइडे। राहुल और प्रियंका गांधी समेत अनेक नेतांकु टेकी नेला पुलिस। तेबे आंदोलन पूर्वरु राहुल करिथिबा प्रेसमिट्र सत्यता केते कौन से बुझाइबाकू चाहुथिले देशवासी को कौन कहिबाकू चाहुथिले आपण बुझिछंती तो। तेबे ताइवान को जल चक्रव्यूह घेरी रखिछि चीन। डिफेंड करने अमेरिकार परवर्ती रणनीति कौन रहिबो सतरे हेबो कि आउ एक वर्ल्ड वार। एपटे राष्ट्रपति निर्वाचन पर सरिछि चूड़ांत प्रस्तुति। तमाम खबर को नहीं आसंतु आरंभ करबा हमर फोकस पॉइंट। खाउटी आखिरे लुह भरी दर वृद्धि आ संसदरु सड़क कला कपड़ा पिंधि विक्षोभ करिछि कांग्रेस। दरदाम वृद्धि को नहीं दल पालन करिछि ब्लैक फ्राइडे। दिल्ली रास्ता रे कांग्रेस रो सबु नेता हल्ला बोल करिसेंती। एपरिकी राष्ट्रपति भवन जाउथुबा बेले राहुल और प्रियंका को अधारू उठाई नैतिला पुलिस। केवल दिल्ली रे नुहे सारा देश रे पड़िछि यार इफेक्ट। प्रतिटी राज्यर कांग्रेस नेताए आंदोलन को जोरदार करिसेंती। सबले कांग्रेस आंदोलन को नहीं ओलोटा प्रश्न करिछि बीजेपी। महंगाई, जीएसटी और तमाम मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस हल्ला बोल के नारे लगा रही है। दर वृद्धि की नहीं कांग्रेस रो ब्लैक फ्राइडे। संसदरु सड़क कला कपड़ा रे विक्षोभ। कला कपड़ा रे ईडी लड़ई। राहुल प्रियंका को हुंकार रास्ता रे आर पार। दिल्ली रास्ता रे कांग्रेस रो ब्लैक मार्च। मुद्रास्फीति, दरदाम वृद्धि, जीएसटी एवं बेकारी समस्या को नहीं कांग्रेस रो हल्ला बोल। संसदरु सड़क सबुटी कांग्रेस नेता विरोध प्रदर्शन। कला कपड़ा रे भाई भौणी ईडी विरोध रे मध्य लड़ई। दिल्ली रास्ता रे कांग्रेस रो ब्लैक मार्च। दर वृद्धि की नहीं ग्रांड ओल्ड पार्टी रो ब्लैक फ्राइडे। पुलिस हेफाजत रे राहुल और प्रियंका। केवल भाई भौणी नुहंती, कांग्रेस रो अनेक टॉल फिगर पुलिस हेफाजत रे अछंती। देश में दर वृद्धि प्रसंग को नहीं कांग्रेस शुक्रवार करिछि बड़ आंदोलन। देशव्यापी कांग्रेस नेता माने प्रतिवाद प्रदर्शन करुथिबा बेले राष्ट्रपति भवन अभिमुखे पदयात्रा करुथिबा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भद्रा एवं शशि थरूर समेत केतक कांग्रेस नेतांकु पुलिस अटक रखिछि। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी मध्य कला कपड़ा रे विरोध करिछन्ति। हम शांति से राष्ट्रपति भवन जाना चाह रहे थे। सारे के सारे एमपीज हैं राज्यसभा और लोकसभा के, मगर यहाँ पे हमें अलाउ नहीं किया जा रहा। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम यहाँ खड़े हैं। ये आपको जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये आप उनसे पूछिए। वो तो बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो तो बोल रहे हैं 144 लगी इसलिए आप लोग यहाँ पे नहीं खड़े हो सकते। मगर हम हैं यहाँ पे, मतलब हम एमपीज हैं। They are not even responding. Anyone from the side of government is not even responding. It doesn't matter. Our job is to resist these forces. Our job is to make sure that Indian democracy is protected. भी इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ। तो क्यों करें हम तो एक मकसद से है ना। यहाँ हमारा मकसद ये है कि हम इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती,
तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं और कोई कुछ ना बोले। ये तो महंगाई के खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं और राष्ट्रपति जी को हम अपनी जो अपील देना चाहते हैं, दे आर नॉट इलेक्टेड। बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा हम लगातार उठा रहे हैं, जीएसटी का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं, गब्बर सिंह टैक्स लगातार राहुल जी ने कहा है। तो जो जनता परेशान है उसको महंगाई बेरोजगारी से हम लगातार लड़ रहे हैं और जनता को राहत दिला के रहेंगे। बढ़कर कोई मुद्दा है, भूख से बढ़कर कोई मुद्दा है, जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उससे बढ़कर कोई मुद्दा है। इसके अलावा कोई मुझे कष्ट है, कोई आपको कष्ट है, कोई मीडिया के साथ है, कोई आज़ादी की आपकी बात करने की उस पर आज़ादी को छीना जा रहा है, वो सारे मुद्दे हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा जो है आज वो बेरोजगारी का है और आज बढ़ती मूल्यों का। टेस्ट इज अबाउट प्राइस राइज एंड अग्निपथ। Price rise affects everybody, including you. You keep your hand on your heart and tell me that price rise does not affect you. It affects everybody. And as a political party and as elected representatives, we are bound to voice the grievances, the burden and the fears of the people. Tell me one thing, are you guys impacted by inflation or not? Are your families impacted by inflation or not? So therefore you should actually join us in solidarity. प्रतिवाद पदयात्रा पर दिल्ली पुलिस अनुमति देई नथिबा सत्वे कांग्रेस व्यापक प्रतिवाद चलाइछि। तेणु ब्यारिकेड बसाई पारामिलिटारी बल एवं दिल्ली पुलिस विजय चौक और पार्लियामेंट राष्ट्रपति भवन पर्यंत रास्ता अवरोध कर। दिग्विजय सिंह यहाँ हैं, दूसरे साइड में राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है, उनके पीछे पूरे गाड़ियों का काफिला देखा जा सकता है। जिस तरह से संसद के ठीक सामने महंगाई और इसके साथ साथ जांच एजेंसी के मसले पर काफ़ी देर तक यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चलता रहा और आखिरकार राहुल गांधी समेत कई जो कांग्रेस के दिग्गज जो सांसद हैं उनको हिरासत में लेकर पुलिस की टीम अब यहाँ से रवाना हो गई है। कांग्रेस विशाल प्रदर्शन भितर बीजेपी को बड़ टार्गेट करिसेंती कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। से कहिसेंती जे देश में कौनसी गणतंत्र नहीं, देश में चली एकछत्रवादी शासन, मुद्रास्फीति और बेकारी प्रसंग पर अनुमति नहीं, संसद में कौनसी आलोचना हेउनी, 70 वर्षर गणतंत्र मात्र 8 वर्ष शेष हो जाइछि। एहार बड़ परिणाम भोगिबाकु पड़िबो। भारतवासी चुप रहिबे नाही। विभिन्न अनुष्ठान को नियंत्रण को नहीं हिटलर मध्य निर्वाचन जीति। तो हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब हमारी सरकार होती थी इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूट्रल रहता था, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल नहीं करते थे। 2 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती थी, 3 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का पूरा एक पार्टी के साथ है, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके साथ है। अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहे उस पर ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है, धमकाया जाता है, डराया जाता है। तो फाइनेंशियली मोनोपोली है बीजेपी की, आरएसएस की। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं हूं। तो मैं अपना काम करूंगा, लोकतंत्र के लिए खड़े होने का काम करूंगा, महंगाई का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा और मेरे ऊपर और आक्रमण होंगे। यह सच्चाई है। सेहीपरि राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मध्य सरकार को घेरिछन्ति। से कहिछन्ति जे देश में ईडी आतंकर परिवेश रही। आज जदि आमे चुप रहिबा इतिहास आमको क्षमा करिबो नहीं बोली गहलोत कहिछन्ति। लोग बहुत दुखी हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, डर के मारे। इतना भय पैदा हो गया है, सरकार समझ नहीं पा रही है। अब ये देश लोकतंत्र का नाम तो है, नाम का अभी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। ऐसे में व्यक्त करने वालों को आप जेल भेज रहे हो, तो ना मीडिया बोल रहा है, ना पब्लिक बोल पा रही है, ना उद्यमी बोल पा रहा है और ना इंडस्ट्री बोल पा रहा है। ये बात अगर समझ में नहीं आएंगी तो लोग सड़कों में उतरेंगे, तकलीफ आएगी सरकार को खुद को। केवल दिल्ली नुहे, देशर विभिन्न स्थान में कांग्रेस करिछि विरोध प्रदर्शन। ओडिशा रे मध्य कांग्रेस नेता माने जोरदार आंदोलन करिसंति। पीसीसी सभापति शरद पट्टनायक नेतृत्व में दल राजभवन घेराव करने पर उद्यम करथिला, किंतु अधा रास्तारू पुलिस नेता और कर्मी को उठाई नहीं थिला।
समस्त पेट को तुम लात मारुच रायर बाड़े पिठी पिटिले सही जीवे लोके पेटरे मारुच लात धर्म सहब ना बीजेडी बीजेपी सरकार को आगामी दिन 2024 रे निश्चित भाव में ओडिशा जनसाधारण ए सरकार को केमती जवाब देवे आपण माने देखिबे एवं हम अनुरोध करती ओडिशावासी को तांकर न्याय दाबी पई दरदाम वृद्धि बंद करबा पई स्थायी चाकरी देबा पई युवक मान को सेते पई जो हमर आंदोलन सेते समस्त सहयोग करबा को समस्त निवेदन आहार उपरे पहाड़ कंपनी मान को कॉर्पोरेट टिकस छाड़ अदानी अंबानी को ऋण छाड़ गरीब पिठी रे महंगा माड़ कांग्रेस रो ये लड़ई लोके दी सरकार को देबे गढ़ी। तेबे विरोध प्रदर्शन करने सह विभिन्न प्रसंग में केंद्र सरकार को जोरदार टार्गेट करिसेंती कांग्रेस नेता राहुल गांधी। से कहिसेंती जे भारतर कौनसी व्यक्ति सरकार विरोध में किछि भी कहिले तांको पछरे सब संस्था पड़ जाउछि। एबे देश में गणतंत्र आउ नाही, केवल यह एक इतिहास होई रहीगलानी बोली राहुल कहिसेंती। सेपटे कांग्रेस आंदोलन जवाब बीजेपी मध्य रखिछि। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद जरूरीकालीन कथा मन पकई कहिसेंती जे राहुल को जेजेमा मीडिया उपरे प्रतिबंधक लगाइथिले। एबे एही लोकमाने गणतंत्रर चेतावनी देउछन्ति। सेहीपरि कांग्रेस निजर गणतंत्र को बंचाई रखिछि कि बोली ओलटा प्रश्न करिसेंती रविशंकर। हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का नॉन पॉलिटिकल फिल्म स्टार कोई भी अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है उस पे हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन का वजन पड़ जाता है। यह कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। मैंने जो यहां शुरुआत की और देश को शायद यह समझ नहीं आ रही है और आएगी बात, लोकतंत्र आज हिंदुस्तान में नहीं है, खत्म हो गया है। डेमोक्रेसी इज नाउ ए मेमोरी इन इंडिया, इट इज नथिंग मोर। राहुल गांधी जी, आपने लोकतंत्र पर आज बहुत ही शर्मनाक बात कही है, गैर जिम्मेदाराना बात कही है। राहुल गांधी को हम क्या कहें? उनकी दादी जी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। आज मीडिया पर भी बहुत हमला किया उन्होंने। इमरजेंसी में बड़े बड़े संपादकों को जेल में बंद किया गया था, सेंसर लगाया गया था। और राहुल गांधी, याद करिए, आपकी दादी जी ने कमिटेड जुडिशरी की बात की थी। कुछ याद है आपको? लोकतंत्र की नसीहत हमें देते हैं। सेहीपरि केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर मध्य कांग्रेस उपरे बर्षिछंती। केंद्रीय एजेंसी उपरे उठिथिबा अभियोग को नहीं से कहिसंती जे तदंतकारी दल को कांग्रेस काहेकि डरुछि, सेमाने कोन लुचेबाकू चाहुचंती। केंद्रीय एजेंसी सेमानंको काम करुछंती। सेहीपरि राहुल और सोनिया गांधी खेलिबाकू चेष्टा करंतु नाही, सत कहंतु आपण कोन लुचेबाकू चाहुचंती बोली अनुराग प्रश्न करिसंती। जनता सवाल बार बार एक पूछती है कि गुनाहगार को गुनाह छिपाने के लिए आखिरकार सबका सहयोग क्यों लेना पड़ रहा है, और भ्रष्टाचार करना और ऊपर से सीना चौड़ा करके सरकार पर दबाव बनाना, जांच एजेंसियों पर दबाव बनाना, ये कहां का न्याय है? हम 2014 में आए थे सत्ता में, ये कहकर आए थे कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, और पिछले 8 वर्षों में मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी पचराउचरा नहीं कांग्रेस देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करथिला, किंतु सेही प्रदर्शन सीमित समय पाई थिला। एहा पूर्वरु देश में सबुठु पुराना दल कौनसी एक बड़ प्रसंग में दीर्घदिन तिष्ठि रही पारि नाही। अवश्य ता पछरे जहाँ भी कारण थाउ ना कहीं एबे दरदाम वृद्धि प्रसंग में कांग्रेस राजरास्ता को ओह्लाइछि। ब्लैक फ्राइडे रे आरंभ होइथिबा ए आंदोलन कौन एक महाआंदोलन में परिणत हेबो ना पूर्व प्रसंग गुड़िक भली एक सीमित समय अतिबाहित हेबा परे दल एहाकु मध्य हाथछड़ा करिदेबो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। चीन एवं ताइवान मध्य जेकोसी परिस्थिति रे होई पारे युद्ध। चीन आक्रमणात्मक समराभ्यास एवं ताइवान प्रस्तुति एमिति किछि संकेत देउछि। ड्रागन निजर सामरिक शक्ति को नहीं बलियान थिबा बेले ताइवान निकटरे रहिछि अमेरिकार सुरक्षा कवच। आ जदि महायुद्ध हुए तेबे तार गुंजरण केवल ताइवान ने अनुभूत हेबो नाही, सारा दुनिया को प्रभावित करिवो निश्चय। तेबे ताइवान को नहीं दुई महाशक्ति मुहांमुही होइथिबा बेले एक्शन मोड को आसिछंती उभय।
नांसी पेलोसी उपरे बेजिंग प्रतिबंधक लगाइथिबा बेले चीन राष्ट्रदूतों को समन करिछि व्हाइट हाउस। ताइवान विरोध में चीन जलचक्र व्यूह, ड्रैगन दादागिरी को अमेरिकार चैलेंज, मुहांमुही स्थिति में विश्वर दुई महाशक्ति, अंतर्जातीय अर्थनीति और वाणिज्य उपरे प्रहार, अमेरिकार कड़ा चैलेंज सत्वे ताइवान मुहा हेबार लागिछि ड्रैगन। ताइवान सीमा रे द्वितीय दिन में समराभ्यास को आक्रमणात्मक करिछि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। ताइवान को घेराबंदी करी 6टी स्ट्रैटेजिक पॉइंट रु जारी रही घर घर बालिस्टिक मिसाइल एवं रॉकेट माड़। ताइवान आकाश सीमा भितर उड़ान भरी चीन लड़ुआ विमान। ताइवान एयर स्पेस रे मुतयन होईछि चीन 100 रु अधिक फाइटर जेट एवं वारप्लेन। ताइवान जलराशि रे भी शक्ति विस्तार करिछि बेजिंग। युद्धाभ्यास बाहाना रे ताइवान को पूरा लॉक करी रखिछि बेजिंग। ताइवान रो चारिपटे 9टी एयरबेस निर्माण सह 16टी टार्गेट चूड़ांत करिछि। गोटे गुड़ी रे 2टी शिकार करने को लक्ष्य रखिछि चीन। प्रथमटी है ताइवान को पुणी थरे निज नियंत्रण को नेबा। द्वितीय रे अमेरिका और जापान को शक्त झटका दे प्रशांत महासागरीय अंचल रे दबदबा कायम रखिबा। अर्थात ताइवान अमेरिका और जापान को चकमा देबा को शक्ति प्रदर्शन करिछि चीन। ताइवान सागर रे आरंभ होईछि महासमर। उभय ताइवान एवं G7 को भयभीत करने को सबुठु शक्तिशाली डोंगपेंग क्लास बालिस्टिक मिसाइल प्रयोग करिछि पीएलए। गोटे दिन में 11 रु अधिक मिसाइल छड़ा जाइथिबा बेले सेथिरु अधिकांश ताइवान सीमा छुईछि। केवल सेतिकी नुहे 25 रु अधिक चीन लड़ुआ जेट ताइवान रो वायुसीमा उल्लंघन करिथिबा ताइपेई पक्षरु अभियोग होईछि। सेपरि ताइवान रो एक पर्यटन स्थली निकट रे कम उच्चता रे चीन रो 5टी सामरिक हेलिकॉप्टर चक्कर मारुथिबा रिपोर्ट करा जाइछि। चीन रो समराभ्यास 7 तारिख पर्यंत चलिबाकु थिबा बेले ताइवान मामला रे अमेरिकार हस्तक्षेप ताइपेई को भारी पड़ी पारे। वाशिंगटन रे निर्भर प्रतिश्रुति सत्वे दक्षिण सागर रे चीन को चैलेंज देबा कष्टकर नुहे, असंभव मध्य होई पारे। चीन सामरिक कार्यानुष्ठान केवल ताइवान नुहे पूरा अंतर्जातीय समुदायर शांति एवं स्थिरता उपरे गंभीर प्रभाव पकाइब। चीन समराभ्यास जोगु प्रभावित होईछि 18टी नौवाणिज्य जलपथ। चीन ड्रिल करुवा जलराशि रे कोनोसी जहाज प्रवेश न करिबाकु अलर्ट जारी करिछि ताइवान मेरीटाइम पोर्ट ब्यूरो। युद्ध आशंका आतंकित अवस्था अछंती ताइवान रो 23 नियुत जनता। ताइवान माटी रे अमेरिका बाचस्पति नांसी पेलोसी चीन विरोधी बयान बेजिंग को केवल तताइछि जे ता नुहे, ताइवान विरोध में अधिक आक्रमणात्मक हेबाकु पड़िछि। ताइवान गस्त पई पेलोसी उपरे प्रतिबंधक लगाइछि चीन। बेजिंग रो कहिबा कथा ताइवान चीन रो अंशविशेष होइथिबा बेले पेलोसी यार उल्लंघन करिसंती। सेपटे चीन राष्ट्रदूतक विरोध में एक्शन नहीं वाशिंगटन। चीन ताइवान विरोधी सामरिक अभियान प्रतिवाद में वाशिंगटन में अवस्थापित चीन राष्ट्रदूत को समन करिछि व्हाइट हाउस। बेजिंग जलचक्र व्यूह को नापसंद करिछि ताइपेई। पीएलए समराभ्यास केवल ताइवान सीमार स्थितावस्था उल्लंघन करिनाही, बरं देशर सार्वभौमत्व को आक्रमण करा जाइछि। चीन विरोध में एभली संगीन अभियोग आनिछंती ताइवान राष्ट्रपति साई इंग वेन। से कहिछंती जे चीन सेनार घेराबंदी जोगु अंतर्जातीय वाणिज्य कारोबार प्रति बड़ चैलेंज सृष्टि होईछि। तेबे जेकोसी परिस्थिति रे देशर एकता, अखंडता एवं सुरक्षा सह सालिस कराजिबो नाही बोली से कहिछंती। 是在国际最繁忙的航道上进行危险的飞弹射击，这不只是对台湾，对于国际社会都是不负责任的做法。这不但破坏了台海的现状，侵犯了我们的主权，更造成印太区域的高度紧张，而海空运输的安全、国际贸易的正常运作都受到空前的威胁。我们严正要求中国理性自治。 चीन तुरंत समराभ्यास बंद करने को आह्वान देइछि जापान। चीन 5टी मिसाइल जापान एक्सक्लूसिव अर्थनैतिक जोन EEZ उपरे पड़िबा परे बेजिंग उपरे खप्पा होइछि टोकियो। जापान प्रधानमंत्री फुमियो किशिडा बेजिंग सामरिक ड्रिल को कड़ा समालोचना करने सह यह देश एवं देशवासी सुरक्षा प्रति बड़ चैलेंज बोली कहिसंती। अमेरिका बाचस्पति नांसी पेलोसी ताइपेई परे टोकियो गस्त एवं एही समय रे जापान सीमा मध्य पीएलए रो बालिस्टिक मिसाइल माड़ घटना टोकियो को बेजिंग रो परोक्ष धमक बोली चर्चा हेउछि। ताइवान समुद्र रे पीएलए रो युद्धाभ्यास नै टोकियो बेजिंग निकट रे कूटनैतिक प्रतिवाद करिछि। भौगोलिक स्थिति अनुसार जापान रो दक्षिण ओकिनावा अंचल रे ताइवान रो निकटवर्ती अटे एवं एहाकु नै दीर्घ वर्ष हेला जापान एवं चीन मध्य विवाद लागि रहिछि।
बेजिंग एवं टोकियो मध्य थिबा पुराना नियारे घिओ ढालिछि चीन ऑपरेशन ताइवान। चीन आक्रमणात्मक नीति को जापान कड़ा समालोचना। सेपटे ताइवान सीमारे बेजिंग समराभ्यास को चीन सार्वभौमत्व अधिकार बोली रूसिया कहिछि। क्रेमलिन जुक्ति ताइवान चारिपटे मिलिटारी ड्रिल चीन अधिकार अटे। अन्यपक्षे अमेरिका दक्षिण एशिया अस्थिरता सृष्टि करुछि बोली रूसिया पक्षरु कहा जायछि। रूसिया यूक्रेन युद्ध में अमेरिका यूक्रेन पक्ष नेउथिबा बेले ताइवान प्रसंग में चीन को सीधा सड़क समर्थन जणाइछि मस्को। यह रूसियार अमेरिका विरोधी आभिमुख्य को दर्शाउछि। बेजिंग समरसज्जा एवं वाशिंगटन समराभ्यास गोटे कथा स्पष्ट जे कौनसी समय चीन एवं ताइवान मध्य युद्ध होई पारे। कारण चीन युद्धाभ्यास ना युद्ध प्रस्तुति आरंभ कर देइथिबा बेले अमेरिका बल ड्रैगन को चैलेंज देबाकू बल जुटाउछि ताइवान। जदि युद्ध हुए तेबे यार प्रभाव केवल ताइवान रे नुहे सारा दुनिया उपरे पड़िबो। ताइवान को नहीं विश्वर दुई महाशक्ति चीन एवं अमेरिका मध्य टकरा टकरी स्थिति उपजिथिबा बेले ए जाय किंतु मुह खोलुनी भारत। रूसिया यूक्रेन युद्ध बेले मस्को को नीरव समर्थन जणाइथिला नुआ दिल्ली, किंतु एबे काहेकि मुह खोलुनी ताकू नै भी रहिछि कारण। जदिओ भारत धीरे धीरे चीन उपर निर्भर परिमाण ह्रास करिछि तेबे ए जाय विभिन्न क्षेत्र में आवश्यकता पूरण पाई विकल्प व्यवस्था होई पारि नाही। एबे भी कंचामाल प्लास्टिक सार इलेक्ट्रोनिक जंत्रांश आमदानी पाई चीन उपर निर्भर करबाकू पड़ुछि। चीन को बाद देबाकू हेले भारत को अन्य बाजार खोजिबा आवश्यक। भारत रूसिया ठारू तैल आमदानी बढ़ाइथिबा बेले अन्य सामग्री पाई विकल्प खोजिबाकू पड़िबो। चीन सह सीमा विवाद सत्वे चीन रु 45.5% आमदानी बढ़िछि। वर्तमान स्थिति रे चीन भारतर द्वितीय बृहत व्यावसायिक सहयोगी देश भाव परिगणित होउछि। अन्य पक्षरे एनडीए सरकार अमल रे अमेरिका सह भारतर द्विपाक्षिक संपर्क रे यथेष्ट उन्नति घटिछि। एभली घड़ीसंधि मुहूर्त रे नुआ दिल्ली वाशिंगटन सपक्ष रे जिवो ना बेजिंग को समर्थन जणाइबो ता उपरे रहिछि नजर। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 8 इंडिया। शनिवार उपराष्ट्रपति निर्वाचन और से शासक समेत विरोधी शिविर एवं चलचंचल। जगदीप धनखड़ बनाम मार्गरेटा आल्भा। सेपटे धनखड़ पल्ला भारी थिबा बेले मार्गरेटा को समर्थन करिछि केसीआर टीआरएस। पूर्व आप एवं जेएमएम तांकु समर्थन करने नहीं घोषणा कर सारी। राति पाहिले उपराष्ट्रपति निर्वाचन से सारा देश में राजनैतिक दलगुड़िक मध्य प्रतिद्वंदिता तीव्र होइछि। विरोधी शिविर मध्य उपराष्ट्रपति निर्वाचन को नहीं चलचंचल रही। जदियो एनडीए प्रार्थी जगदीप धनखड़ पला भारी रही तथापि भी विरोधी निज प्रार्थी को नहीं आशा रखिंट। यारि भितर जेएमएम और आप पर विरोधी प्रार्थी मार्गारेट आल्भा को समर्थन करिछि टीआरएस। एने चूड़ांत निष्पत्ति नहीं तेलंगाना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। टीआरएस नेता सह परामर्श पर एभली निष्पत्ति निया जाइथिबा केसीआर कहिसंती। राष्ट्रपति निर्वाचन में मध्य केसीआर विरोधी प्रार्थी जसवंत सिन्हा को समर्थन करथिले। सेहिपरि कांग्रेस रो एकपाखिया निष्पत्ति को समालोचना करी टीएमसी निरपेक्ष रहिबाकू निष्पत्ति नैछि। सेपटे उपराष्ट्रपति निर्वाचन को प्रसंग में आलोचना करबाकू एकाठी होइछंती बीजेपी सांसद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य एही बैठक में उपस्थित रहिबे। तेबे एही बैठक में सांसद मानकू निर्वाचन विषय रे टिप्स दिया जाइछि। स्वयं जगदीप धनखड़ मध्य एही बैठक में जोग दैछंती। तेबे उपराष्ट्रपति पद पाई एनडीए प्रार्थी जगदीप धनखड़ को प्रतिद्वंदिता करिबे यूपीए समर्थित प्रार्थी मार्गारेट आल्भा। संसद में एनडीए रो पला भारी थिबारु जगदीप को विजय एक प्रकार निश्चित। एबे नजर पकाइबा दुई उपराष्ट्रपति प्रार्थी विषय रे। जगदीप धनखड़ 1951 में 18 तारिख रे राजस्थान झुंझुनू जिलार किथाना जन्मग्रहण करथिले। आईनजीवी क्यारियर आरंभ प्रथम राजस्थान हाईकोर्ट एवं पर सुप्रीम कोर्ट रे प्रैक्टिस करथिले। आईन वृत्ति राजनीति रे प्रवेश करथिले जगदीप। 1979-1991 मध्य रे राजस्थान झुंझुनू लोकसभा आसन रु सांसद निर्वाचित होइतिले। 1990 रे होइतिले केंद्र संसदीय व्यापार राष्ट्रमंत्री। 1993-1998 मध्य रे राजस्थान किशनगढ़ विधानसभा आसन रु विधायक निर्वाचित होइतिले। निर्वाचित राजनीति रु पुणी थरे आईन वृत्ति को फेरिथिले जगदीप। 2019 जुलाई 30 रे पश्चिम बंगर राज्यपाल नियुक्ति पाइथिले। एनडीए पक्षरु तांको उपराष्ट्रपति प्रार्थी चयन करा जिबा परे गत 17 तारिख रे पश्चिम बंग राज्यपाल पदरु इस्तीफा दैछन्ति से। सेहिपरि मार्गारेट आल्भांको बयस 80 वर्ष। दक्षिण भारत एवं जातीय राजनीतिर जनाशुना ना। 1942 एप्रिल 14 रे कर्नाटक मांगालोर रे मार्गारेट आल्भांको जन्म। 1969 रे
सक्रिय राजनीति में प्रवेश करथिले से प्रथमे कर्णाटक एवं पर जातीय राजनीति अंशग्रहण 1974, 1980, 1986 एवं 1992 चारि थर राज्यसभा को निर्वाचित होइछन्ति। 1983 रु 1985 मध्य राज्यसभा उपाध्यक्ष भाव दायित्व निभाइछन्ति मार्गारेट आल्भा। 1984 रु 1985 मध्य केंद्र संसदीय व्यापार राष्ट्रमंत्री समेत विभिन्न विभाग मंत्री थिले। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी मंत्रिमंडल में 1985 रु 1979 मध्य आल्भा थिले केंद्र मानव संबल विकास मंत्री। पंचायतीराज व्यवस्था रे महिला को 33% संरक्षण प्रदान प्रस्ताव थिला। आल्भा महिला सशक्तिकरण नहीं बड़ पदक्षेप। 1991, 1993 रु 1996 मध्य केंद्र मंत्री भावे विभिन्न गुरुत्वपूर्ण विभाग दायित्व तुलाइथिले मार्गारेट आल्भा। 1969 उत्तर कन्नड़ आसन रु लोकसभा को निर्वाचित होइथिले। 2004 रु 2009 पर्यंत से एआईसीसी रो साधारण संपादक थिले। 2009 रे उत्तराखंड प्रथम महिला राज्यपाल होइथिले आल्भा। सेपरि से राजस्थान, गोवा एवं गुजरात रो राज्यपाल मध्य होइथिले। भारतीय संवैधानिक धारा 66 अनुसार हेउछि उपराष्ट्रपति निर्वाचन। संसदर उभय गृह, राज्यसभा एवं लोकसभा सांसद माने अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली रे एकक स्थानांतरण भोट प्रक्रिया रे उपराष्ट्रपति निर्वाचित करिथांती। गुप्त मतदान प्रक्रिया रे हुए भोट ग्रहण। देशर 1600 उपराष्ट्रपति निर्वाचन पई मतदान रे शामिल हेबे संसदर मोट 788 जन सांसद। एथिरे अछंती राज्यसभार 233 जन निर्वाचित एवं 12 जन मनोनीत एवं लोकसभार 543 जन सांसद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया।